वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके सपने होंगे पूरे। जी हाँ, हरियाणा पुलिस में जो आपकी जॉब करने का सपना बच्चों, हमारी पूरी कोशिश है कि वो सपना आपका पूरा हो। इसीलिए बच्चों हम हरियाणा पुलिस के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं। तो ये सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। आज की जो क्लास होगी बच्चों, वो होगी मैथ्स की क्लास। इसमें मैथ्स 1000 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ओके, ये फर्स्ट क्लास है बच्चों। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट जो है बच्चों, उनके लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारा देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम आपके सपने को साकार करें। हमारे इस प्रयास को आप लाइक शेयर कमेंट करके जरूर सफल बनाइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये 4000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बार तकरीबन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले तो बच्चों देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और साधारण ब्याज निकालें, फिर दोनों का अंतर निकालें, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इस क्वेश्चन को बच्चों हम एक छोटे से फॉर्मूले से करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, देखिएगा जरा, इसको ध्यान से समझ लें जरा। D = PR² इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा जो ये D है ये तो है अंतर। किसका अंतर है बच्चों? ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और P का मतलब है बच्चों मूलधन, R का मतलब है बच्चों दर, और इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इस फॉर्मूले से बच्चों बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। देखिएगा जरा कैसे, हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि D निकालना है। मूलधन हमें कितना दिया गया बच्चों, देखिएगा 4000। ध्यान से समझ लें जरा बस इसको आप। ओके, विद इन सेकंड आपके आंसर आ जाएंगे। देखिएगा 4000 हमने मूलधन लिख दिया। अब जो R² है यानी कि जो 5% है, उसको हम 2 बार लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है? और 100 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 100 को हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। क्लियर? अब जो जीरो जो है उनको जीरो को कैंसिल कर दीजिएगा इसमें से। कैंसिल करने के बाद बच्चों आपके पास जो यहाँ से आया वो आया कितना, 5 2 जा 10, यानी कि जो उनका डिफरेंस आया वो 10 रुपीज आया, ऑप्शन सी। देखिएगा कितना इजी हो जाता है इस फॉर्मूले से। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ लीजिएगा जरा। सेकंड क्वेश्चन को और देखते हैं बच्चों। देखने में काफी लंबा क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में उस बांध को बना लेंगे? ओके, अगर बच्चों आप इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। इसको बच्चों हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, MDH। बहुत आसान है याद रखना, MDH। ये ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इसको एक बार पहले। ये M1D1H1 इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा जैसे ये पहले वाला सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो एक बांध बना लेते हैं, यहां तक सेंटेंस है। तो इसमें जो M रिप्रेजेंट करेगा बच्चों जो मैन है, यानी कि जो काम को करने वाले हैं। जो D रिप्रेजेंट करेगा वो दिनों को, और H जो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों वो हार्स को, यानी कि घंटों को रिप्रेजेंट यहां से वो करेगा। इसी तरह से जो दूसरा पोर्शन है इसमें वो M2D2 और H2 आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपने, वो जो काम है वो बांध का है, बांध बनाने का काम है। पहले में भी बांध बना रहे हैं, दूसरे में भी बांध बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जब कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिएगा M कितने बच्चों, यहां से देखिएगा 15, यहाँ पे 8 और 10। इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये हार्स पहले है, डेज पहले है, तो MDH यानी कि आपने इन दोनों सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड से ले लीजिएगा, 12 × 10 इंटू में आपने निकालने थे यहाँ पे दिन। तो जो कैंसिल हो सकता है इजीली उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से। 4 2 जा 8 और 4 3 जा। इसी तरह से जब आप इसको कैंसिल करते हैं, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 10 आता है। और ये 10 क्या है, यानी कि डेज। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर आया। तो इन दोनों फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गए। क्लियर? देखिए बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 18 कम है। पहली संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में अंदर पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा जरा। जैसे ये मैंने लिखा है 43, ठीक है बच्चों, ये इसमें इकाई का अंक है और ये इसमें दहाई का अंक है। तो जब हम इनके स्थान बदल देते हैं, यानी कि इकाई के अंक को दहाई पे और दहाई वाले अंक को इकाई पे, तो ये संख्या देखिएगा ये 43 थी, अब क्या होगी बच्चों, देखिएगा यहाँ पे 34 हो गई। हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक तो अंकों का योग आपको दिया गया बच्चों, देखिएगा 10। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंकों का योग कितना बना है बच्चों, देखिएगा 10।
यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 4 को, ये भी आपके पास 10 बनता है, ये भी आपके पास 10 बनता है। तो यानी कि इस कंडीशन से तो हमारा आंसर नहीं आया। हम दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया आपको कि अगर हम अंक बदल दें संख्या के तो हमारे पास वो संख्या 18 कम आती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से 18 को माइनस कर देंगे। क्लियर? यहाँ देखिएगा बच्चों क्या आएगा, यहाँ देखिएगा 4 और यहाँ पे कितना है 6। क्या अगर जब हम इसके अंक पलटते हैं तो बच्चों कितना बनता है 28, लेकिन यहाँ पे कितना है 64। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हम इसको ऑप्शन से ही कर लेंगे, क्वेश्चन को बहुत इजी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 14 में से 8 को तो कितना है बच्चों देखिएगा, यहाँ पे 6 आया और 5 में से 1 गया तो कितना है बच्चों देखिएगा 4। और इस संख्या के अगर हम अंक जो है बच्चों वो बदलते हैं, इकाई का दहाई का बदलते हैं तो 46 बनेगा यहाँ पे कितना 64, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 क्रमागत सम संख्याओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो पहले तो बच्चों देखिएगा क्रमागत, इनके मीनिंग समझ लीजिएगा। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली संख्या। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए इसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो आपको बोला कि क्रमागत, जैसे 4 के बाद कितना आएगा 6, 6 के बाद कितना आएगा 8। तो इस तरह की संख्याएं लेनी है हमने। इसको करने के बच्चों 2 मेथड हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम यहाँ पे क्या माने, पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों देखिएगा x+2, तीसरी संख्या क्या होगी बच्चों x+4 और इसी तरह से x+6। दो को हम डिफरेंस डालते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई हैं। तो फिफ्थ संख्या कौन सी होगी बच्चों देखिएगा x+8। क्लियर है? तो एक तो ये कि आप इन सभी को प्लस करें, 250 के इक्वल रखें, वहां से आप x की वैल्यू निकालें। हम उस मेथड से नहीं करेंगे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, जो योग दे रखा होगा ना बच्चों इस तरह से, और ये संख्याएं आपको देखिए यहाँ पे 5 या 7 दे रखी हैं, तो आप क्या करें, जो योग दे रखा है जितनी संख्याएं दे रखी है उससे आप उसको भाग कर दें, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों देखिएगा औसत बोलते हैं। ओके, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों देखिए 50। ये आपकी जो सेंटर में संख्या है ना ये आ जाएगी यहाँ से देखिएगा। ओके, कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 50 आ गई। अब देखिए 2 का फर्क मिलेगा, तो नेक्स्ट जो होगी क्योंकि क्रमागत दे रखी है आपको 52 हो जाएगी हमारे पास, और उससे नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी बच्चों 54। इसी तरह से अगर आप पहले लिखते हैं तो 48 और 46। ओके, ये वो 5 संख्याएं हैं, जब आप इनका टोटल करके देखोगे तो ये 250 ही आता है बच्चों। तो आपसे क्या पूछा गया इसके अंदर, सबसे बड़ी सम संख्या पूछी गई है, यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी बच्चों इसमें 54, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इस वे से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड तो है बच्चों के सारों को आप इनको प्लस करें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके बाद आप संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 ट्रेनें की जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर व 40 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ओके, तो बच्चों देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को जब कभी भी आपने करना, पहले तो आप इस डायग्राम को समझ लीजिएगा जरा अच्छे से। ये हमारी पहली ट्रेन है जिसकी लंबाई है बच्चों 132 मीटर। ओके, और एक ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है बच्चों 108 मीटर। अब यहाँ पे एक बात समझने की बच्चों देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। ओके, चाहे ये समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। अगर बच्चों हम डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों की लंबाइयों को आपने हमेशा प्लस करना है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो बच्चों ये आता है 240 मीटर। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात इसमें आपने ये ध्यान रखनी है बच्चों, जो पहली गाड़ी की चाल है वो 32 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की गाड़ी की चाल है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा, यहाँ पे जो विपरीत दिशा दी गई है इसका मतलब बच्चों ये है कि ये एक दूसरे की जो हेल्प कर रही है क्रॉस करने में। तो इसका मतलब जो इन दोनों की चाल है बच्चों वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों, इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो इन दोनों को आपने प्लस करना है। अब दूसरी बात आपने बच्चों ये याद रखनी है कि ये देखिएगा किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है, तो आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों देखिएगा, 72 है, इसको अपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मीटर पर सेकंड है। जब हमने इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कराया था बच्चों पूरी क्लास में आपको ये, तो वहां पे इसको डिटेल में समझाया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है 5/18 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा देखिएगा 5 4 का कितना हो गया बच्चों 20, यानी कि ये जो चाल आई हमारे पास ये 20 मीटर पर सेकंड आई है। क्लियर है। और हमें निकालना है क्या बच्चों देखिएगा, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, यानी कि हमें निकालना बच्चों टाइम। टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ पे देखिएगा 240, ओके, और स्पीड कितनी हुई बच्चों यहाँ पे देखिएगा 20। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो यहां से आता है बच्चों 12 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्यूब रूट का है, घनमूल का क्वेश्चन है। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं बच्चों 2 2 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे बच्चों हम 3 3 के पेयर बनाएंगे इस तरह से, ध्यान से समझ लो जरा। ओके, एक इस तरह से जब हमने 3 डिजिट को इकट्ठा किया तो उसके नाम का हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट आ जाएगा। इसी तरह से इन 3 के नाम का यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यानी कि इसका जो क्यूब रूट है बच्चों वो 56 है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझ लें जरा। अब क्या हुआ इसमें देखिएगा, यहाँ पे डेसिमल आ गया, डेसिमल से पहले 3 डिजिट और डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो जो इसका क्यूब रूट है बच्चों कितना आता है 56। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 6 के बीच में एक डेसिमल डाल देंगे, ध्यान से समझ लो जरा। अब यहाँ पे देखिएगा डेसिमल के बाद ही हमने जो पेयर बनाए हैं 3 3 के वो इस तरह से बने हुए हैं। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसमें प्लस क्या करना है, अब डेसिमल आपका यहाँ चला जाएगा, ध्यान से समझ लो जरा। इसमें डेसिमल बीच में आया था, एक पेयर बाद में है एक, तो इस तरह से डिजिट के बीच में डेसिमल आ गया था। यहाँ पे दोनों ही पेयर कहाँ पे बच्चों देखिएगा डेसिमल के बाद है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आएगा बच्चों देखिएगा डेसिमल और ये दोनों डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से देखिएगा बच्चों, अब ये 000 और आगे बीच में, तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमने प्लस करना है, एक 0 भी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब हमें इनको प्लस करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डेसिमल से पहले बच्चों सिर्फ 5 है, यानी कि सिंगल डिजिट है। तो अगर आप आंसर पे नजर रखते हैं साथ साथ तो आपका बहुत इजी हो जाता है। यहां से आप देखिएगा ये डेसिमल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे भी 6 पॉइंट है और यहाँ पे भी 6 पॉइंट है, तो अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो जब बच्चों हम इनको ऐड करते हैं देखिएगा तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कितना बनता है बच्चों, ये देखिएगा 11 है। ओके, 11 के नाम का 1 हो गया, फिर यहाँ से 1 कैरी ऑन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए बच्चों 12 हो गया और पॉइंट में 6। क्लियर, यानी कि 6 पॉइंट में 216, जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर आएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेचा, उसे कुल 15% लाभ हुआ, तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने एक्स नहीं मानना, उस वजह से हमें नहीं चलना है। जब कभी भी आपके पास देखिएगा पूरे सौदे पर लाभ या हानि दे रखो बच्चों ऐसे, ओके, और एक का दिया हुआ हो और दूसरे का दिया हुआ, तो हमेशा बच्चों आपने यहाँ पे एलिगेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम फर्स्ट की बात करें भी जो लाभ पर बेची गई वो 12% है, जो सेकंड है बच्चों वो 18% पे है, और जो ओवरऑल होता है उसको हम यहाँ पे कॉमन ऐसे रख देते हैं बीच में। ओके, तो यहां से क्या होगा बच्चों देखिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से इसको, कितना आएगा 3। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेना है। 18 में से 15 गया तो 3, और 15 में से यहाँ पे 12 गया तो बच्चों कितना आ गया देखिएगा 3। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। जब हम इसको और कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या आ गया बच्चों देखिएगा 1:1, यानी कि जो घड़ियों की कीमत है वो बराबर है। तो अगर आप 1500 को 2 में डिवाइड करते हो तो बच्चों एक घड़ी की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ से 750। तो इसका मतलब पहली घड़ी की कीमत भी 750 और दूसरी की भी 750 आई है। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य आया है। क्या है बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों देखिएगा, एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में उसे कितने चक्कर घूमना पड़ेगा। तो पहले बच्चों इसको मैं एक आपको कंसेप्ट से क्लियर कराता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे मान के चलते बच्चों देखिएगा एक पहिया है ये, क्लियर है, इसको एक चक्कर का मतलब क्या है, देखिए जब हम इसको यहाँ से घुमाने लगे तो ये यहाँ तक पहुंचे। क्लियर है, ध्यान से समझ लो जरा इस बात को। जब यहाँ से ये इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक पहुंचे तो बच्चों ये जो दूरी होगी ये एक चक्कर की दूरी आएगी। क्लियर है, अगर आप एक धागा लेकर इस तरह से यहाँ से लपेटेंगे इसको, क्लियर है, तो यहाँ पे जो ये आएगी बच्चों इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सर्कमफेरेंस। क्लियर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है 2πr, यानी कि एक चक्कर में जो तय दूरी आई बच्चों वो हमारे पास होगी इसकी परिधि के बराबर। अब देखिएगा कुल दूरी कितनी है बच्चों, देखिएगा हमें तय रखी है वो 11 किलोमीटर,
यहाँ पे किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है। पहले तो इनकी यूनिट एक जैसी करनी पड़ेगी। तो जो संख्या निकालनी है बच्चों हमने देखिएगा, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो यानी कि जो कुल दूरी है उसको हम यहाँ लिखेंगे 11 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमें क्या करना बच्चों, देखिएगा इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 2, और जो पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 22/7, तो 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। और जो r है बच्चों, r कितनी है देखिएगा 25 है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा 2, और इसी तरह से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें बच्चों 100 आएगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया 100 इससे सारे से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7000 आ गई। यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास सी आया। आई होप बच्चों ये क्लास भी बाकी क्लासेस की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।